देर हो रही है। मम्मी जी आई कांट डू दिस। कान? क्या कान? अरे मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या बोली? फिर से बोलो। अरे मम्मी जी मैंने ये सब किया नहीं कभी, धान की गुड़ाई व्हाटएवर जो भी है काम बन जाएगा। काम तुमसे भी, चिंता की कोई बात नहीं। जब तुम खेत में खड़ी होगी ना तो सब तुमसे बन जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी चलने लगेगा। इतना कोई दिमाग चलाने वाला काम नहीं। एक चिंटुआ की दुल्हन बेकार मेहनत कर रही है। शकुंतला देवी सुनने वालों में से तो है नहीं। अम्मा तुम्हारी छिपकली के पीछे खड़ी है पुष्पिया, चुपचाप बोल क्यों नहीं रही? कुछ सोचा विचारी में लगी होगी कि कैसे बचा जाए, पर बच नहीं पाएंगी। खेत में दोनों जाना पड़ेगा। क्यों छिपकलिया, तुम्हें अलग से न्योता देने पड़ेगा? पीछे खड़ी हो चिपकी चिपकी सी। चलना नहीं है क्या खेत में तुम्हें? मैं तो इसीलिए खड़ी हूँ कि तुम लोगों की चर्चा पूरी हो तो चला जाए खेत में। चलो अम्मा जी जल्दी खेत में, नहीं तो देर हो रही है। क्यों कल्लीबा, इसने तो आज बिल्कुल भी ड्रामा नहीं किया और जल्दी से जाने के लिए मान गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आज। अम्मा विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, अचानक से इतना बलदा। वाह तू क्या बोल रहे हो तुम पंचन मेरे बारे में? अपने घर का काम है तो करना तो पड़ेगा, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या फिर, है कि नहीं? क्यों अम्मा जी? हाँ कहे नहीं और का। आई कांट बिलीव दिस। सच में दीदी जी आपकी थॉट्स है? नहीं वो अपने घर के पीछे चंपिया रहती है ना, उससे उधार लेकर आई हूँ। उसी से लेकर आई हूँ उधार में। बहुत कहे सुने, 5 रुपया के ब्याज में दिए हैं उसने। व्हाट दीदी जी, ये आप क्या बोल रही हो? व्हाट का व्हाट? मेरे थॉट है और किसके थॉट होंगे? कह रही है तुम्हारी है ना। ए नहीं तो जब उल्टा बोलो तभी तुम्हारी बुद्धि में घुसता है कुछ। लेकिन दीदी जी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी आपकी नहीं जाना खेत में, लेकिन अब आप रेडी हो गई इसीलिए हमने पूछा। जल्दी से दूर खड़ी हो, सास नन्द देख रहे हैं एक टुक मुझे। वो सब तो ठीक है दीदी जी, इतना सब इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया ये बताओ ना। क्योंकि बहनी मुझे पता है गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा यहाँ। तुम अभी गिड़गिड़ा रही थी, कुछ फर्क पड़ा? या यू राइट दीदी जी। अम्मा हाँ कल्ली बिट्टी बोलो, ये दोनों इतनी देर से क्या फुसफुसाने में लगी हुई है? पता नहीं, मुझे तो लगता है दोनों देवरानी जेठानी कोई प्लान बनाने में लगी है कि खेत में ना जाना पड़े। इनको भी जाना पड़ेगा, इनकी माछियों को भी जाना पड़ेगा। चाहे जो भी प्लान बना ले शकुंतला देवी ने ले जाकर ही रहेगी। अच्छा दूर खड़ी हो, चिपकी जाते बिल्कुल। चलो अम्मा देर हो रही है। अभी तक आधे खेत में धान लग जाती जब से यहाँ पे आप खड़ी हुई हो। ऐसे बता रही है जैसे अभी तक तो कुछ किलाव खरीद लिया होता इसने। चलो चलो जल्दी चलो सब लोग। तुम भी चलोगी क्या खेत में? हाँ अम्मा क्यों नहीं चलूंगी, घर में बैठने से अच्छे 2-4 पेड़ मैं भी लगाऊंगी। चलो फिर जल्दी। अम्मा थोड़ा रुको, पानी पी ले, प्यास लगी है मुझे तो। हाँ ठीक है पी लो। अरे दादा रे टूट गया मेरा पाँव। दुल्हन तुम गिर कैसे गई? अरे अम्मा क्या बताऊं। चलो उठा लो मुझे, चलना है धान लगाने हम लोगों को। अरे दादा उठ ही नहीं पा रही मैं तो। अरे दादा रे देर हो रही है, कैसे जाऊंगी अब धान लगाने? अरे दुल्हन तुम रहने दो, तुम्हारी सेहत से जरूरी नहीं है धान। तुम पे तो चलते ही नहीं बन रहा, तुम कैसे जाओगी, कैसे लगाओगी धान? बस हो गया मेरा काम। अरे अम्मा कह रही हो अब काम कैसे करूंगी मैं? अम्मा क्या हुआ कल्ली? अम्मा आप यहाँ तो आओ मेरे पास। क्या हुआ कल्ली? इस मंत्रा ने क्यों बुलाया है अम्मा जी को? सबको विश्वास हो गया है कि मैं गिर गई हूँ, उठ तो नहीं बन रहा। पर ये मंत्रा दूर खड़ी रही, पास नहीं आई, इसी का डर है अब तो मुझे। दीदी जी दर्द नहीं हो रहा क्या आपको? हो रहा है पर क्या करें, आप चिल्ला नहीं रही इसीलिए बोला हमने। बड़े आराम से लेटी हुई है आप तो। चिल्लाती हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो चिल्ला रही थी। लो फिर से चिल्ला देती हूँ। हे भगवान, अरे दादा रे बेचारी को बहुत तकलीफ हो रही है, देखो तो गिर गई बेचारी। हाँ आपकी बड़ी बेचारी। हाँ और तुम क्यों बुला रही थी, क्या कह रही थी बताओ? अरे अम्मा आपको नहीं लग रहा है कुछ प्लानिंग चल रही है? अरे तू तो हमेशा उल्टा ही सोचती है, बहुत क्राइम पेट्रोल देखती हो तुम। अरे अम्मा आप तो सोचो, पहले कितना आगे कह रही थी चलो धान काटवाने चलो, जल्दी देर हो रही है। ऐसे कभी बोला है भाभी जी ने पहले? हमेशा पीछे हटती है, जी चढ़ाती है, और इस बार देखो आगे बोल रही है चलो धान लगवा, फिर अचानक से दम में गिर जाती है। फिर भी कह रही है अल्लाह धान कटवाने नहीं जा पाएंगे। अब आप ही बताओ अम्मा, किसी को लग जाए और उससे कहा जाए कि धान लगवाने चलो तो वो चिपकेगा नहीं, गुस्सा नहीं आएगा? इन्हें तो कुछ ज्यादा ही बुरा लगता। फिर भी बोल रही है धान लगवाने चल रहा, फिर भी बोल रही धान कटवाने नहीं जा पाएंगे। हाँ बिटिया ये बात तो तुम्हारी सही है। हाँ अम्मा यही तो समझा रही हूँ मैं इतनी देर से आपको। बड़ी भाभी ने प्लानिंग की है जानबूझ, डायरेक्ट वो मना कर दी तो अब मानती नहीं, इसलिए चंटगिरी बताई उन्होंने इस बार। हाँ बिटिया तुम्हारी बात में दम तो है, पर ऐसे कैसे उससे कुछ भी कह दे। अब मैं बता रही हूँ ना,
इनसे कह दो कि मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कह रहा है कि अगर खड़ी नहीं हो पा रही तो पाँव की हड्डी टूट गई और ऑपरेशन करना पड़ेगा अब तो। फिर देखना ऑपरेशन के नाम पर कैसे चिटिक के खड़ी हो जाएंगे अभी। भगवान, मिट्टी में पड़े पड़े मेरे तो कपड़े गंदे हो रहे हैं बिल्कुल। ये नहीं कि कोई मुझे कटोले में ले जाकर सुला दे। अभी मैं उठ कर जाऊंगी तो पोल खुल जाएगी। क्या करूँ, मेरा तो यहाँ जीव उब रहा है सोते सोते। मताली बिटिया क्या पंचायतवादी में लगी है जब से। छुटकी हुआ। हाँ दीदी जी बोलिए। जाकर देखो क्या पंचायतवादी लगी है माँ बेटी की। मम्मी जी आप लोग क्या बात कर रहे हो? क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है? नहीं, वो दीदी जी पूछ रही है, जाकर देखो क्या बात चल रही है माँ बेटी। ए भगवान, इससे तो कुछ भी बोलना बेकार है, एकदम घोंगा है घोंगा। करा दिया इसने मेरी आफत। समझ रही हो ना अम्मा आप? हाँ बेटिया समझ तो रही हूँ मैं। क्या 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 समझ रही हो आप लोग? वह जो तुम्हारी समझ से बाहर। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं। अरे दादा रे, बहुत दुख रहा है मेरा पैर तो। चिंता मत करो भाभी, अभी तुम्हारा इलाज होगा तो सारा दर्द छूमंतर हो जाए। इधर जारन क्या प्लान बना के आई है? अम्मा उठावा जल्दी से। हाँ ले जा रही हो आप लोग मुझे अस्पताल। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर बोल रहा जल्दी से लेके ऑपरेशन करना पड़ेगा और अंदर पैर सड़ गया होगा तो अलग करना पड़ेगा उतना पे। अम्मा मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। अरे दुल्हन, अस्पताल तो जाना पड़ेगा, बिना इलाज के कैसे ठीक होगी तुम? नहीं अम्मा, मेरा तो पैर घर में ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं जाना अस्पताल। अरे खड़ी तो हो नहीं पा रही, कैसे ठीक हो जाओगी? चलो अस्पताल ले लो। तुम्हें चिंता भी हो रही है कि धान नहीं लग पाएगी, धान नहीं लग पाएगी। अस्पताल ले जाएंगे, तुम्हें ऑपरेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम धान लगवा लेना। आग ही लगे तुम्हारी धान में। कुछ कहा क्या तुमने बहू? चलो अम्मा आप लोग चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ, टुरुक टुरुक के धान लगवा दूंगी। पर मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। कैसे टुरुक टुरुक लगवा दोगी तुम धान? ऐसे परे परे लगा दूंगी मैं तो। अरे नहीं दुल्हन, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। अरे अम्मा उठाओ, टाइम मत करो। अरे दादा रे कोई तो बचाओ मुझे। एक कल्लीबा मंत्र ना होती तो मेरा काम तो हो जाता। अपने पति को बुलाऊं क्या? वही कर सकता है कुछ। अम्मा जी क्या हुआ बहू? अपने लड़का को बुला दो। मैं अस्पताल जाने से पहले मैं उनको एक बार देखना चाहती। आप कब से भाभी उनको देखने लगी? आपको तो उनका चेहरा अच्छा लगता ही नहीं। अरे सच हुआ, स्वाद तो सच में नहीं है मुझे। दिन भर बोलती हूँ अब चिकमुना सी शकल, चिकमुना सी शकल। ऐसा है बेटी, चिकमुना सा मुँह है चाहे कौवा जैसा मुँह। देखना तो पड़ता ही है, भला है बुरा है जैसा भी है पति देवता है। तो मैं भी तो अपने पति का मुँह अच्छा नहीं लगता पर देखती हूँ ना। ऐसा है भाभी की पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ तो तुम मुझे भी मत कहो, मैं तुम्हें भी नहीं कहूँ। क्या बोला भाभी जी आपने? अरे बेटी मेरी हालत नहीं है अभी लड़ने की, मुझे मत बोलो कुछ। मेरे पति को बुला दो, मैं एक बार देख लूँ बस। अरे कल्लीबा क्यों बहस कर रही हो? मैं बुलाती हूँ जिगरवा को, देख लेने दो उसे। अरे अम्मा तो भाभी किसी युद्ध में नहीं जा रही जो देख लूँ मरने से पहले। ऑपरेशन होना है, वो किसी युद्ध से कम है क्या बिट्टी? है तुम्हारी ड्रामेबाजी। अरे कल्ली चुप रहो। जिगरवा भगवान, ये तो यही खड़ी है सूपना का जैसे देख रही है मुझे घूर घूर कर। मैं मुंडी तक नहीं हिला सकती इसकी वजह से। तो आवाज झिंगराऊ, जल्दी आजा झिंगराऊ। अरे पुष्पा क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसे लेटी हूँ? अरे भैया पानी पीते पीते गिर गई है, पैर फिसल गया। ए पहली बोली कल्ली बिट्टी आप थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ। क्यों क्यों खड़ी हो जाऊं दूर? बहस मत करो कल्ली, यहाँ आ जाओ। अब बता पुष्पा क्या हुआ तुम्हें? धान लगवाने जा रही थी और अब यहाँ सो क्यों रही हो? ऐसा है झिंगराऊ, धान का तो नाम मत लो आप। ये सब तुम्हारी धान की वजह से दशा हुई है मेरी। ना तुम्हारी अम्मा धान के पीछे पड़ती मेरी और ना मुझे गिरना पड़ता, ना मेरे हाथ पैर कटते ऐसे अस्पताल जा। अब मैं उठ सकूं ना सो सकूं। यहाँ आफत हो गई है मेरी, ये सब तुम्हारी कल्ली भटाली की वजह से। मतलब तुम्हें लगी नहीं है, नाटक कर रही है, ऐसे ही परी हूँ। अब ऐसे नाटक किया है तो जाओ अस्पताल, कटवा फिर। जरा फालतू मुंह मत चलाओ, इसीलिए नहीं बुलाया तुम्हें। तभी तो मैं सोचूं, अम्मा बोल रही थी तुम्हारा मुंह देखना चाहती है पुष्पा। हमने सोचा ये दिन कैसे आ गया कि मेरा मुंह देखना है। तुम्हें तो मेरे चेहरे से सख्त नफरत है। मतलब ये मतलब खातिर बुलाया था तुमने। हाँ और किस मतलब खातिर हो तुम? कम से कम इसी काम में आ जाओ तुम। बड़ी स्वार्थी पत्नी हो तुम। मैं कह रही हूँ ना मेरे पास फालतू की बात मत करो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुनो तुम। मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी एक भी बात। जो भी ड्रामा किया है तुम अकेले झेलो। अब मैं तो जा रहा हूँ वापस। अम्मा इसने देख लिया मेरा मुंह, अब ले जाओ इसको। सुन लो मेरी बात, सुन लो, नहीं तो अभी बताऊंगी मैं तुम्हें। चलो इस मुसीबत से तो मैं निपट लूंगी कैसे भी करके, पर तुम्हें अभी आकर अच्छे से बताऊंगी। अरे अम्मा उठा जल्दी। अरे दादा ये लोग ले जा रही है मुझे।